चलते हमारी जान छूट जाएगी। मेरे भाई को 31 अगस्त 2021 की रात उमर फारूक रोड के चिबेक से उठाया गया, मगर अभी तक और मेरे बूढ़े वालिदैन की 3 GIT और 3 पेशी हुई है, जिसमें जज ने कहा था कि आपके बेटे की रिपोर्ट क्लियर है। अगर मेरे भाई की रिपोर्ट क्लियर है तो मेरे भाई कहाँ है, किधर है? अगर रिपोर्ट क्लियर है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई किधर है? हमारे इस आवाज को सुनने के लिए आप लोग आए हैं तो हमारी आवाज सुन ले। और जज ने ये भी कहा था कि अल्लाह खैर करेगा। हम जानते हैं कि अल्लाह खैर करेंगे, हमें पता है, लेकिन आप लोग खैर नहीं करते क्योंकि आप लोग हमारे खुदा बने हुए हैं। हमारे भाइयों को हमारे सामने उठाया जाता है। मेरे भाई सुबह लॉ कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट था और शाम को रेगुलर सेंटर जाता था। इसको किस शक या किस जिद से उसको उठाया गया है? मेरे बाबा को कई साल हो रहे हैं। मैं हूँ, मेरी 2 और बहनें हैं, हमारा कोई सहारा नहीं। आप सोचिए कि कलात से इधर तक एक लड़की अकेली आई है। मैं हूँ और मेरी पप्पू है। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है। मेरी एक मामू है, वो भी नशा करती है। हम सबके पास गए, सबके दरवाजे और एला मकाम के जितने भी लोग थे सबके पास गए, और ना ही इंतजामिया और ना ही DC ने हमारी बातों पर एक्शन लिया। मैं उस वक्त तो बहुत छोटी थी, मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे बाबा को FC वाले ले गए हैं। मुझे तो यही बताया गया कि मेरे बाबा कुछ काम से गए हैं, वो चंद दिनों में आ जाएंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो मैंने पूछा कि मेरे बाबा अभी तक क्यों नहीं आ रहे, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमारे घर वाले बोलते थे कि वो आज और कल आ रहे हैं, लेकिन वो आज और कल अभी तक क्यों नहीं आ रहे? उसे जरूर आना है। और अभी मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अभी खुद वो कल को लाऊंगी। जितनी लेवल हो सके मैं उधर तक जाऊंगी। मुझे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया या नहीं किया, मुझे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया या नहीं किया, मैं बैरूनी मुल्क तक अपनी आवाज ऊंची रखूंगी ताकि मेरे बाबा जल्द से जल्द लौटा दे। 15 अक्टूबर 2022 को घर के सामने से उठाया था। मैं गुजारिश करती हूँ अगर इसने कोई गुनाह किया है तो इसे अदालत में लाकर पेश किया जाए, अगर कोई गुनाह नहीं किया तो उसे बाज़ियात किया जाए। मैं खुद उससे मिला था, तहरीरी मैंने उसको एप्लीकेशन भी दिया था कि मेरे भाई को छोड़ दें। उसको कुरान का वास्ता मैंने दिया था, उसने वादा भी किया था कि आपको भाई को जल्द छोड़ देंगे, मगर अभी तक मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है, कोई हाले वाल नहीं है। अगर जिंदा है उसको अदालतों में पेश किया जाए, अगर मरा है उसको मार दिया गया है तो भी हमें इतला किया जाए कि वो जिंदा नहीं है, ताकि हम उसके लिए फातिहा ख्वानी पढ़ें। मैं लापता नसीबुल्लाह बादीनी की बहन हूँ। मेरे भाई नसीबुल्लाह बादीनी को 25 नवंबर 2014 नोशकी में मेरे वालिद की दुकान से जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। आज मेरे भाई को 8 साल हो गए, लेकिन मेरे भाई के हवाले से हमें कोई भी मालूमात हासिल नहीं हुई है। 3 साल पहले कबल मेरी वालिदा सरदार अख्तर मेगल से मुलाकात उनकी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने मेरी अम्मी को तसल्ली दी थी और मेरे मरहूम दादा आज गुलाम हैदर साहब जो PNP के अहम रुकन थे, उन्होंने भी मेरे भाई के हवाले से उनसे बात की थी, लेकिन आज तक मेरे भाई के खैरियत के हवाले से हमें कोई भी मालूमात नहीं हुई है। ये कहने को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, लेकिन यहाँ हमारे साथ जालिम रियासत हमारे हम मजलूम बलोचों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है। सरदार अख्तर मेगल साहब से मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे भाई को जल्द अज जल्द बाज़ियाब करें।
करे। अगर मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है तो मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को कानूनी तौर पर सजा दे, अगर नहीं तो उनको बाजियाब करे। एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अपने पढ़ाई में इतना मगन था, उसको किसी चीज़ की भी ऐसी चीज़ों की शक नहीं थी, अभी वो जिंदा में 8 साल पढ़ा है। एक 19 साल का लड़का जो अपने सोच से पढ़ाई में इतना काबिल था, आज वो जेल में पड़ा हुआ है। उसके साथ हम बहन भाइयों की सबकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। हम कोई भी नहीं पढ़ रहे, हम सब डर से अपने घरों में बैठे हैं। मेरे कजन्स भी बाहर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, यही डर से कि उनको यूनिवर्सिटी से बैन नहीं किया जाए, उनको यूनिवर्सिटी में मार दिया ना जाए। मैं यही अपील करती हूँ कि प्लीज मेरे भाई को जल्द से जल्द बाजियाब करें। 13 दिन की इंसान सोज मुजालिम और डिटेंशन के बाद मुझे तो एयरपोर्ट रोड पे छोड़ दिया गया, लेकिन मेरा भांजा जफरुल्लाह बमुलजई ताल लापता है 13 सालों से। जफरुल्लाह बमुलजई BSO मैंगल खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के यूनिट सेक्रेटरी थे और उसकी तालीम के 3 महीने रह गए थे। वो सिविल फाइनल ईयर के स्टूडेंट एक महज़ब और शरीफुन्नफ्स शहरी थे। इन 13 सालों में हम कमीशन में भी गए। कमीशन ने 2013 में प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया। मजाल है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर को मानते, उन्हें रिहा करते। दुख दर्द और कर्ब के इन 13 सालों में जफरुल्लाह बमुलजई की वालदा रो रो कर आंखों से माजूर हो चुकी है। उनके वो बूढ़े वालिद को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुके हैं और वो दोनों बिस्तरे मर्ग पर हैं।